Good morning, students. Yes, today we will do the question of cash flow from operating activity. How to find the cash flow from operating activity. As you know, we had seen in the previous video the format of cash flow statement. In this format, the first part of the format, that is cash flow from operating activities. Operating activities से cash flow कैसे निकलता है, that had been seen in the last video. So now in that video also we have seen first of all we have to find net profit, then adjustments for non cash and non operating items, then we'll get उस समय मिलेगा operating profit before working capital changes, then add and less few items, then we will get cash generated from operations. So for this we have to do first question number 6 related to this topic. Question number 6, page 6.118. Yes, question number 6, page 6.118. In this question we have to calculate cash from operating activity, and the balances of March 2017 and 2018 are given. For the debtors in the 17, 50,000, in 2018 that is 40,000. In the same way, BR, creditors, outstanding expenses, bill payables and accrued incomes are given for the March 2017 and 2018. And it is also given operating profit before working capital changes was 1,30,000. Operating profit before working capital changes was rupees 1,30,000. Means जब हम ऑपरेटिंग कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी सॉल्व करते हैं तो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू, हम यहाँ क्या लेते हैं, नेट प्रॉफिट. देन आफ्टर नॉन कैश नॉन ऑपरेटिंग की एडजस्टमेंट करते हैं. वो सभी एडजस्टमेंट्स हो जाने के बाद जो हमें गिवन है ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस, वो हमें ऑलरेडी गिवन है. तो हम क्वेश्चन वहीं से स्टार्ट करेंगे. और वर्किंग कैपिटल, इससे पहले का पार्ट ऑलरेडी सॉल्व है. वो सॉल्व होने के बाद हमें ये वर्किंग कैपिटल, ये ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस हमें गिवन है. तो हम यहीं से स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन. ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस इज रुपीज़ 1,30,000. ये 1,30,000 रुपीज़ हमें गिवन है. देन आफ्टर इसके बाद हमारा नेक्स्ट स्टेप आता है ऐड डिक्रीज इन करंट एसेट्स एंड इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़. सो सी, debtors are decreased. In 2017 debtors are 50,000 and 2018 it is 40,000. Now it is decreased by 10,000 rupees. So decrease in debtors, this is 10,000 rupees. Then after outstanding expenses, in 17 it is 800 and 2018 it is 1,000. Outstanding expenses is a current liability and it is increased. We have to take decrease in current assets and increase in current liabilities in this column. इस ऐड के अंदर हमें क्या क्या ऐड करना है, डिक्रीज इन करंट एसेट्स और इंक्रीज इन करंट लाइबिलिटी. तो करंट लाइबिलिटी जो आउटस्टैंडिंग करंट लाइबिलिटी है ये इंक्रीज हो रही है. सो जितनी इंक्रीज हुई वो हम यहाँ पर लेंगे. इंक्रीज इन आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, ये 800 to 1,000 मीन्स 200 रुपीज़ इंक्रीज़ हुआ, तो वो 200 हम यहाँ पर लेंगे. सो इस तरह से इंक्रीज़ इन करंट लाइबिलिटी और डिक्रीज़ इन करंट एसेट्स कंप्लीट हो गए. तो ये ऐड का पोर्शन, ऐड का कॉलम कंप्लीट हो गया. और भी टोटल 10,200 रुपीज़ हमें ऐड करने हैं. किसमें, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेस में हमें ये 10,200 रुपीज़ ऐड करने हैं. ये ऐड करने के बाद हमारे पास अमाउंट आएगी 1,40,200 रुपीज़. देन आफ्टर नाउ कम टू द कॉलम ऑफ लेस. अब हमें लेस क्या क्या करना है, इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ को हमें लेस करना है. इंक्रीज इन करंट एसेट्स एंड डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़. अब इंक्रीज इन करंट एसेट्स में देखो बेटा, BR 2017 में 10,000 है और इन 2018 इट इज़
12,500 means BR increased by 2,500. 2,500 रुपीज़ इंक्रीज हुए BR के. BR एस करंट एसेट्स है और इंक्रीजिंग करंट एसेट्स इसमें आती है. सो टेक इंक्रीज इन BR 2,500 रुपीज़. देन आफ्टर अब हम लेंगे डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़. डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स हमारे 25,000 2017 में थे एंड इट वाज 20,000 इन 2018. सो इट इज़ डिक्रीज बाय 5,000. तो 5,000 ये डिक्रीज हो गए. सो डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटी वो हम इसमें लेंगे. और उसके बाद इंक्रीज इन करंट एसेट्स जो उनसी है वो इसी में आनी है. भी एक इंक्रीज और भी है वो भी ले लेते हैं. पहले हम करंट एसेट्स का इंक्रीज दैट इज़ एक्रूड इनकम. एक्रूड इनकम एक करंट एसेट्स है और वो इंक्रीज हो रही है 6,000 टू 7,000. 1,000 रुपीज़ ऐड हो रहा है. तो पहले हम उसको ले लेंगे. इंक्रीज इन करंट एसेट्स हमारी कंप्लीट हो जाएगी. सो इंक्रीज इन एक्रूड इनकम 1,000 यहाँ पर आ गया. इंक्रीज इन करंट एसेट्स कंप्लीट होगी. नाउ डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ देखते हैं हम. अबाउट द डिक्रीज इन करंट लाइबिलिटीज़ क्रेडिटर्स 25,000 से चेंज होकर 20,000 मीन्स 5,000 रुपीज़ डिक्रीज हो गए. सो डिक्रीज इन क्रेडिटर्स 5,000 रुपीज़ आ गए. और बिल्स पेबल करंट लाइबिलिटी है ये भी डिक्रीज हो रही है. 40,000 से 25,000 हो गए. सो डिक्रीज इन बिल्स पेबल. डिक्रीज इन बिल्स पेबल 15,000 ये भी आ गए. सो टोटल हमारे पास आएगा 23,500. 23,500 ये हमें लेस करना ही है. ये ऑल दीज आइटम्स भी लेस फ्रॉम दिस टोटल 140,200. इसमें से हमने इसको लेस किया. देन विल गेट 1,16,700. So this is finally cash from operating activity. इस अमाउंट को हम ले लेंगे लास्ट कॉलम में 1,16,700. इस तरह से ये कंप्लीट हो जाएगा हमारा कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी. So this is a question for solving how to find the cash from operating activity. Then in the coming video we will do the next question. So that's all for today. Thanks.